आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। और ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन सम्मिलित हैं। तो आप लोग इसे मन लगा करके सुनिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी लोग अपने प्रतियोगी जीवन की समस्याओं को हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो हमसे हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हमसे हमारे नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त करें। आप देख रहे होंगे कि पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से अभी यूपी कांस्टेबल की परीक्षा चल रही है। आज उसका अंतिम दिन है। 8 पारियों की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और अब 2 पारियों की शेष है, ठीक है ना। और जहां भी थोड़े मोड़े पकड़े जा रहे हैं, इन लोगों की मिट्टी पलीद हो जाएगी, क्योंकि सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम जो बनाया गया है और जो 1 जुलाई से लागू हुआ है, उसमें इतने कड़े प्रावधान किए गए हैं कि किसी भी सालवर का या किसी भी नकलची का बच पाना नामुमकिन है, ठीक है ना। फिर भी लोग करते हैं वो चीज़ और अपनी जीवन पर बट्टा लगा बैठते हैं। तो यदि आप सभी लोग भी ऐसी कोई मंशा रख रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि उसे दरकिनार कर दीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। अपने बल को बल समझिए और अपनी तैयारियों के आधार पर ही परीक्षा देने की कोशिश करिए। एटिंग गेटिंग सेटिंग वाला मामला छोड़ दीजिए बिल्कुल भी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत गवर्नमेंट कर रही है और किसी भी विद्यार्थी का फर्जी तरीके से इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाना और इस परीक्षा से बच करके निकल जाना, ये बहुत क्रूशियल चीज़ हो गया है। अब सभी विद्यार्थियों का डिजिटल डाटा गवर्नमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध होता है। तो जो ये अपना एज कम कराने के लिए लोग हाई स्कूल इंटर फिर से कर लेते हैं, अब वो चीज़ें भी नहीं चल पाएंगी। अगर वो हाई स्कूल इंटर करते हैं तो भी पकड़े जाएंगे। आपने कुछ ऐसे मामले देखे भी होंगे जो कि विद्यार्थी अपनी एज कम करा करके बैठ गए थे एग्ज़ाम में और बाद में सब उनका वारा न्यारा हो गया, पकड़े गए, है ना। तो आयु सीमा कम करा करके विद्यार्थियों का ये छल कपट करना, अब वो दौर चला गया, वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि किसी भी विद्यार्थी को बख्शा जाना जो है नामुमकिन है। यूपी एसआई की भी वैकेंसी आप लोगों की आने वाली है सितंबर महीने में। मतलब इसका जो काउंटडाउन शुरू होगा वो 15 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर के बीच में आप लोगों का ये विज्ञापन आएगा। कहने के तो बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि 4500 की वैकेंसी है, लेकिन हमारी जो इन्फॉर्मेशन कहती है वो 9800 से लेकर के 8800 के बीच में आती है, ठीक है ना। इतनी बड़ी वैकेंसी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ विद्यार्थियों को 3 वर्ष के एज रिलैक्सेशन के साथ ये वैकेंसी मिलेगी, जैसे आपको यूपी कांस्टेबल में देखने के लिए मिला है, उसी तरीके से विद्यार्थियों को इसमें भी रिलैक्स मिलेगा, ठीक है ना। अभी जो लोक सेवा आयोग अपना पैटर्न अपना रहा है, ठीक है ना। अभी एक लेटेस्ट का विज्ञापन ये जारी करने चल रहे हैं जिसमें PCSJ का जो विज्ञापन होगा वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन LD ग्रेड GRC प्रवक्ता के लिए भी हम सभी लोगों ने जो जोर लगाया था, उस का परिणाम ये निकला है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम 5 सितंबर से आवेदन लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। मतलब स्पष्ट है कि हमारे पास जो आने वाले ये 4-5 दिन शेष हैं, इसी में हम लोगों का विज्ञापन जारी होना है, ठीक है ना। LD ग्रेड GRC प्रवक्ता में पदों की संख्या भी पर्याप्त हो चुकी है। GRC लेक्चरर में तो खास तौर पे इतनी बड़ी वैकेंसी आज तक विद्यार्थियों को कभी देखने के लिए नहीं मिली है जितनी बड़ी वैकेंसी इस बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। और कॉमनली एक चीज़ कॉमन है यहाँ पर, एक चीज़ फैक्ट है कि आप लोगों को LD ग्रेड के साथ GRC प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगी। तो कंपटीशन थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, ठीक है ना। पहले क्या होता था, GRC लेक्चरर आती थी, फिर LD ग्रेड नहीं आती थी, फिर LD ग्रेड आ जाती थी, तो GRC लेक्चरर नहीं आती थी। ये दोनों चीज़ें अब कॉमन हो चुकी हैं। जैसे आपका TGT और PGT एक साथ ही आता है, उसी तरीके से LD ग्रेड और GRC लेक्चरर एक साथ ही आएगा, ठीक है ना।
पदों की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि 10,000 प्लस पद आप लोगों को LD ग्रेड में और 960 से लेकर के 1260 के बीच में आप लोगों को GRC लेक्चरर में वैकेंसी देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है। अर्हता की पूरी सूची आप लोगों की सितंबर प्रथम सप्ताह में जारी होने वाली है। क्या अर्हताएं रहने वाली हैं, किन किन विषयों की क्या क्या अर्हताएं रहने वाली हैं, ये सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन आप लोगों को सितंबर प्रथम सप्ताह में पता चल जाएगा। इसका शासनादेश बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। ठीक है ना। और बात आती है आप लोगों के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के। तो कल हम सभी लोगों ने मुलाकात की थी माध्यमिक शिक्षा सचिव से, और उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है कि नियमावली में जो भी फैक्ट थे, जो भी परिवर्तन गवर्नमेंट चाहती थी, जिन भी तरीके से प्रेजेंटेशन देने की बात सामने आई, सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर दी हैं। अब इस नियमावली को अप्रूवल कौन देगा? यूपी कैबिनेट देगी। ठीक है ना। अब कैबिनेट की मीटिंग है, ससुरी की होने के नाम नहीं ले रही है। जो भी आदेश होता है डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय जारी कर देते हैं। समस्या इसी बात को लेकर के आ रही है। तो कल हम सभी लोगों ने एक ये मुहिम चलाई थी कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो लोकल जिलों के हों, चाहे वो मंत्री लेवल के हों, सभी लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत किया, और उन्होंने इस बात का आश्वासन हम लोगों को दे दिया है कि हम लोग प्रथम सप्ताह में आप लोगों की सारी समस्याओं पर जो है निराकरण दे देंगे। मतलब स्पष्ट है कि इसमें से अध्यक्ष का नाम फाइनल हो चुका है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं कि मुख्यमंत्री महोदय प्रयागराज में प्रवास करने वाले हैं, आने वाले हैं, और यथाशीघ्र ही आप सभी लोगों को अध्यक्ष देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि विद्यार्थी घेराव कर देंगे फिर, है ना। और उस घेराव का परिणाम यही होगा कि मुख्यमंत्री महोदय को असहज स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है ना, कि थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। तो इसलिए वो अध्यक्ष को भेज देंगे, उसके बाद ही हमारे ख्याल से प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। तो आने वाले भी है मुख्यमंत्री महोदय। और माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के जो कर्मचारियों का समायोजन इसमें होना था, उसका आदेश जारी हो चुका है। और जो माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड के कंप्यूटर वाले जो कर्मचारी थे, उनकी भी नियुक्तियाँ, प्रतिनियुक्ति आप बोल सकते हो, वो शिक्षा सेवाचयन आयोग में किया जा चुका है। ठीक है ना। उसका आदेश जारी हो गया है। यथाशीघ्र आप लोगों को कंप्यूटर वाले कर्मचारी भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मतलब ये है कि आप लोगों की, क्योंकि अभी कल की तारीख में शिक्षा सेवाचयन आयोग में एक मीटिंग हुई थी। ठीक है ना। और इस मीटिंग का परिणाम ये निकला कि जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, ठीक है ना, उन्होंने इस बात को एकदम क्लियर कर दिया, जितनी भी आपकी कोर्ट केसेस की फाइलें हैं वो वकीलों को दे दी गई और सभी वकील नामित कर दिए गए। ठीक। अब पैनल तो उनका बन चुका है, तो फाइलें जब तक भेजी नहीं जाएंगी तब तक ये कहाँ से क्लियर होगा कि आप लोगों की सुनवाई इस तारीख को होगी। ये वकील सरकार की तरफ से आएगा आप लोगों को डिफेंड या डिबेट देने के लिए। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। फाइलें तो चली गई, क्या क्या याचिकाएं हैं, किन किन याचिकाओं पर क्या क्या आदेश है, निर्देश है कोर्ट का, ये सारी चीज़ें अब आप लोगों की क्लियर होने वाली हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ जुड़ करके उसका लाभ लेना चाहते हैं तो देर मत करिए, क्योंकि आज और कल का ही दिन शेष है। उसके बाद हम लोग कोर्ट में हलफनामा दे देंगे, फिर कोर्ट की अंतिम सुनवाई होगी। ठीक है ना। क्योंकि भाई देखिए, हम लोगों ने 268 सीटों की मांग की थी। अब वो सीटें अगर हमें मिल रही हैं तो विद्यार्थी नहीं मिल रहे हैं जो सीटों को प्राप्त कर सके, है ना। हम लगातार विद्यार्थियों से बोलते रहे कि आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं जुड़ते हैं। अगर जुड़ते भी हैं तो इक्का दुक्का जुड़ते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2016 और 2021 में आपका उद्धार, कल्याण और जीवन का जो है समूल आप सभी लोगों का कल्याण हो जाए, तो आप सभी लोग देरी मत करिए। आज और कल का ही दिन शेष है। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करिए और हमसे हमारी याचिका से जुड़िए, और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है ना। ये 2-4-5 की संख्या में जोड़ करके अपने आप को तीरंदाज मत समझिए, सीधी सी बात है ना। तो कोशिश ये किया करें कि पर डे अगर आप सभी लोग 1-1, 2-2 लोगों को भी जोड़ते हैं तो भी आराम से जो है आप लोगों का जो टारगेट रहता है कि आप सहयोग कर सकें इस चैनल के लिए, वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। TGT PGT 2022 का एग्जाम शेड्यूल, बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया अभी भी अक्टूबर में एग्जाम हो सकता है। हाँ, अभी भी हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में, अधिकारियों की नज़र में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं।
ठीक है ना। 2022 का ये विज्ञापन है और आवेदन लेने के लगभग 2 से 2.5 साल बीत चुके हैं। तो ये मान के गवर्नमेंट चलती है कि पेपर हम लोगों को 20 से 25 दिन में करा लेना है। ठीक, तो आप लोग चिंता बिल्कुल मत करिए, अपनी तैयारियों में लगे रहिए, ठीक है ना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और रही बात हमारे टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की बढ़ोतरी को लेकर के, तो उसका भी शासनादेश आप लोगों को सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिल जाएगा। किस विषय में, किस कैटेगरी में कितने कितने पद होंगे, क्योंकि जो पद सृजित किए गए थे या जो पद इंक्लूड किए गए थे, उन सभी पदों में आप सभी लोगों को संतुष्टि प्राप्त हो, आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो, यह हम सभी लोगों ने कोशिश की थी और वो कोशिश हम लोगों की सफल भी हुई है। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित बेफिक्र होकर के अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप सभी लोगों के यूपी का। यूपी के माध्यम से आप लोगों के परीक्षा परिणाम धीरे धीरे ही सही, मंथर गति से बोल सकते हैं, वो स्टार्ट हो गया है। और सूचना, प्रमाणिक सूचना प्राप्त हुई है कि आप लोगों को वीडियो और एग्जाम का परिणाम 7 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में जारी किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये चीज़ें हो पाती है कि नहीं। और 4 सितंबर के पहले मतलब 4 सितंबर से लेकर के 7 सितंबर के बीच में आप लोगों के यूपी के चेयरमैन भी आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद यूपी एक नई कवायद के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि अगर देखा जाए प्रदेश में सर्वाधिक अगर नियुक्तियां करता है तो यूपी ही इस समय कर रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि हमारा परिणाम कब से लटका है, अभी तक आया नहीं। बस अक्टूबर में परीक्षा हो गई थी, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर, और आप लोगों को बहुत जल्दी इसका एडवांटेज मिलने वाला है, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है, विद्यार्थी ये पूछते हैं भैया पीईटी का विज्ञापन आएगा या पीईटी की वैलिडिटी बढ़ेगी या पीईटी परीक्षा समाप्त होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, पीईटी परीक्षा अभी फिलहाल उसका विज्ञापन नहीं आने वाला है, अक्टूबर के महीने में ही आप लोगों को उसका विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। सितंबर में उसकी उम्मीदें नहीं है, अक्टूबर में। और वैलिडिटी बढ़ाने के लिए लगभग आयोग भी सहमत हो गया है और शासन भी लगभग सहमति अपनी बना चुका है। इसके लिए संबंधित जो आदेश है वो हम लोग जल्द जारी करवा लेंगे, ताकि जो विद्यार्थी पीईटी में सम्मिलित होते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में, उन विद्यार्थियों को ज़्यादा असुविधा का सामना न करना पड़े। यूपी टीईटी देते हैं वो आजीवन होता है, इसी प्रकार से पीईटी में नहीं, कम से कम तो विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, इतना मिलना चाहिए कि वो आराम से परीक्षा की तैयारी कर सके बिना किसी टेंशन के। हमने उस क्राइटेरिया को पार कर लिया है, तो हमारा फॉर्म भरने का जो सपना है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों को ये पता चला फलानवा परसेंटाइल, ये परसेंटाइल, ये चीज़ें वो चीज़ें, बाद पता चला फॉर्म भरने के बाद वो एलिजिबल ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सभी विद्यार्थियों के लिए हार्मफुल होता है। हमारा ये चैनल विद्यार्थियों के हित को प्रभावित करने वाला नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ने वाला चैनल है, ठीक है ना। आप सभी लोगों से जो स्नेह और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, उस स्नेह और आशीर्वाद के दम पे ही हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करें। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं, परीक्षा के सचिव महोदय ने, मतलब जो शिक्षा सेवा आयोग के सचिव महोदय हैं, उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का एग्जाम शेड्यूल बना करके शासन को प्रेषित किया है। उसमें साथ ही साथ 15 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर के बीच में यूपी टीईटी के विज्ञापन को जारी करने के संबंध में भी प्रस्ताव बना करके शासन को प्रेषित किया है। अब शासन के ऊपर है कि कितनी जल्दी इसको मंजूरी दे देता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बता दूं, 25, 26, 27, 28, 29 अक्टूबर आप लोगों को ये देखने के लिए मिल सकता है टीजीटी की परीक्षाएं, और नवंबर के अंतिम सप्ताह में आप लोगों को पीजीटी की परीक्षाएं देखने के लिए मिल सकती हैं। जो शेड्यूल है गवर्नमेंट का कि हम लोग इसको हर हाल में, हर कीमत पे जल्द से जल्द करा लें, ताकि दिसंबर तक हमारे रिजल्ट फाइनल हो जाए और विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल जाएं। अब थोड़ा सा इसमें परिवर्तन भी हुआ है, क्योंकि आयोग डायरेक्ट चयनित करके विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रेषित करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना। बस वो क्या करेंगे, आप लोगों का वेरिफिकेशन करके सैलरी लगाएंगे, काम खत्म, ठीक। तो आप लोगों को ज़्यादा इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत बार विद्यार्थियों को चक्कर लगाने पड़ते हैं, है ना। विद्यालय नौटंकी करते हैं,
कि हमारे यहाँ ये विषय का पद ही नहीं खाली है, इस कैटेगरी का पद ही नहीं खाली है, आप जहाँ पे आए हो वहाँ पे दूसरा कोई अध्यापक नौकरी कर रहा है। तो ऐसी परिस्थितियाँ अब नहीं होंगी, क्योंकि ई पोर्टल के माध्यम से इन पदों का वेरिफिकेशन पहले ही हो जाता है। और जैसे ई पोर्टल पे संबंधित विषय की सूचना प्राप्त प्रदान की जाती है, अध्याचन दिए जाते हैं, वो तुरंत लॉक हो जाता है। ठीक है ना, विद्यार्थियों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चिंता मत करिए, सारी चीज़ें हम लोगों की अच्छी ही चल रही हैं। अधिकारियों से हम लोगों को सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और ये भी देखा जा रहा है कि शासन भी इस पर लगातार काम कर रहा है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग बेहतरीन से बेहतरीन प्रयत्नों के माध्यम से आप लोगों को अच्छे से अच्छे रिजल्ट डिलीवर कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आप लोगों के यूपीएसआई की वैकेंसी में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है। इस बार यूपीएसआई की वैकेंसी में आप लोगों को 3 महत्वपूर्ण बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला, आप लोगों के एज क्राइटेरिया में बदलाव होगा, ठीक है ना, आपको रिलैक्स मिलेगा। दूसरा, एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किया जा सकता है। और तीसरा, ये टाइमलाइन पंच जो है वो भर्तियाँ होंगी, मतलब विज्ञापन जारी होने के 6 माह के भीतर इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त करने पर पूरा जोर गवर्नमेंट का होगा। ठीक है ना। और कल माध्यमिक के शिक्षा मंत्री महोदया को भी हम लोगों ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और उनसे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी कि आखिर टीजीटी और पीजीटी की एग्जाम शेड्यूल नहीं आ पा रहे हैं और अध्यक्ष महोदय नहीं आ पा रहे हैं। तो जो उनके कार्यालय से जो हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है उसमें स्पष्ट किया गया है कि यूपीएससी के अध्यक्ष में और आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, ये सभी लोग दोनों एक साथ ही भेजे जाएंगे। तो एक लोग आगे भेजे जाएंगे, एक लोग उसके एक दिन बाद भेजे जाएंगे। या हो सकता है दोनों लोगों की नियुक्ति का शासनादेश एक साथ जारी हो। ठीक है ना। तो आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम लोग भी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हम लोगों को सफलता प्राप्त हो जाएगी। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करिए हमसे हमारे नोट्स प्राप्त करिए या हमारी याचिका से जुड़िए। ये आप लोगों के लिए एडवांटेज लेकर के आएगा और डेफिनेटली आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जब परीक्षा शेड्यूल आएगा तब हम तैयारी करेंगे, नहीं, आप गलती कर रहे हैं। आप अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर भी किया करें, अपनी तैयारियों पर भी फोकस करें ताकि इस वर्ष आप लोगों को निराशा हाथ ना लगे। निश्चित रहे, आज भी कुछ एक्टिविटी होनी है लोक सेवा आयोग में, क्योंकि अभी कल ही उन्होंने पीसीएसजे का अंतिम परिणाम जारी किया था, तो गामागामी है। और हम सभी लोग कोशिश ये करेंगे कि हम लोगों का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो जाए। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का तो फिलहाल अभी कोई अता पता नहीं है, लेकिन एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के कवायदें शुरू हो चुकी हैं। खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आप सब लोगों को अक्टूबर या नवंबर के महीने में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो सिलेबस परिवर्तित हुआ है कुछ विद्यार्थी उसका विरोध भी कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं ये विरोध कहाँ तक चलता है, क्या चीज़ें हो पाती हैं, क्या चीज़ें हम लोगों के साथ अच्छी होंगी, क्या बुरी होंगी, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन विद्यार्थियों को लेकर के चलने में बड़ी कठिनाई का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। ठीक है ना। जो चीज़ें हम लोग बना करके आते हैं विद्यार्थी उसको बिगाड़ने पर लग जाते हैं, तो दिक्कत होती है। तो आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोज़ को शेयर करें। बहुत जल्दी हम लोगों को टीजीटी पीजीटी का एग्जाम डेट भी मिलने वाला है, साथ ही साथ अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक भी मिलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का इंतजार आज, कल और परसों का ही होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।